जहाँ 700 बच्चे रहते हैं। तो उनको ये पहला जो है सुबह का खाना जो है वो दिया जा रहा है इस वक्त। और बहुत मुश्किलें आती हैं इनको खाना खिलाने में, क्योंकि बच्चे जो है रात के बाद उनका ये पहला मील होता है। बच्चे बहुत लड़ते हैं, आवाज़ करते हैं। अभी बहुत सारा खाना जो है बनाया जाता है, खूब खुला डाला जाता है बड़े बड़े बर्तनों में, कंटेनरों में। तो सुबह इनको दूध और चावल दिए जाते हैं जो ये खा रहे हैं। तो धीरे धीरे हर एक सेक्शन में हम धीरे धीरे गाड़ी आगे जो है वो लेते जाते हैं, और हर सेक्शन में खाना जो है वो डलता जाता है। और उसके साथ साथ सुबह हमारे पास बहुत सारा काम रहता है। अभी हमारी कंस्ट्रक्शन बाकी है, ये ईंटें जो है हाफ ही कंस्ट्रक्शन हो पाई है। कंस्ट्रक्शन का काम अभी आधा बाकी है, क्योंकि आप जानते हो पंजाब में बहुत फ्लड आ गया था। जो ये एरिया आप मेरा देख रहे हो शेल्टर का, ये टोटली डूब गया था। तो सारी सड़क हमारी बह गई थी। तो अब दोबारा से जो है वो सड़क बन रही है, हम दोबारा से कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारा काम है शेल्टर में होने वाला। इसके साथ साथ बहुत सारी गंदगी, इनकी जो पोटियाँ हैं, क्योंकि नेचुरली इतने सारे बच्चे हैं तो ये आप पोटियाँ देख सकते हो, सफाई इसके बाद की जाएगी। तो पहला काम जो होता है इनको पेट भरना, ताकि इन बच्चों का पेट भरे। वो देखो कि ये लड़े ना आपस में, क्योंकि जब इनका पेट भरा रहता है ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए करेंगे। जब ये लंगर का काम निपट जाएगा तो ये आराम से धूप में अपनी अपनी जगह सो जाएंगे, क्योंकि भूखे पेट इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये जो है खींचातान चल रही है सुबह नाश्ते में। बच्चे खाना हम दे चुके होंगे, उसके बाद जो है पूरी सफाई की जाएगी शेल्टर की। और फिर जो है हमारी बाहर की जो फीडिंग है 3000 बच्चों की, तो आप सोच सकते हो कि 3000 प्लस बच्चों का खाना, 700 बच्चे जो हमारे यहाँ शेल्टर में है और 3000 बच्चे जो बाहर हैं, उनका खाना बनाना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें हमारे को 200 किलो चावल, 3 सिलेंडर, दूध, दही, फीड, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इस लंगर को मैं तभी आगे बढ़ा पाऊँगी, कंटिन्यू कर पाऊँगी, या इसको आगे और बढ़ाऊँगी ताकि और बच्चों के पास ये लंगर पहुँचे। अगर आप सब लोग इस लंगर के काम में मेरे को सपोर्ट करेंगे तो ये हमारी शेल्टर की रूटीन है। इस वक्त मैं और मेरी टीम, मेरा स्टाफ जो है मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं बच्चों को खाना देने में। खाना देने के बाद हम सब जो है वो सफाई करने लग जाएंगे। तो ये गाड़ी हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे ताकि हर सेगमेंट में पहुंच सकें, क्योंकि ये एरिया के बच्चे इस एरिया, क्योंकि इन सब ने अपना अपना एरिया बनाया हुआ है, उसी एरिया में रहते हैं। तो अब हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि शेल्टर बहुत बड़ा है, 3 एकड़ में ये शेल्टर है, जहाँ 700 बच्चे, बहुत ज़्यादा स्पेस है बच्चों के रहने के लिए। तो बच्चे जो है वो इसीलिए उतना फ्रीली घूमते हैं और टचवुड बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट में रहते हैं। क्योंकि सारे बच्चे खाना खा रहे हैं अपना अपना, क्योंकि इस जगह खाना डल चुका है, कुछ दूध पी रहे हैं, कुछ चावल खा रहे हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, वो बच्चे हमारे उस जगह के वेट कर रहे हैं। इनको इतना पता है, ये सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, अपने अपने एरिया में रहते हैं। एक का बच्चा जो है वो दूसरे एरिया में नहीं जाता। तो अब हम इस एरिया में पहुंचे हैं। इस एरिया के बच्चों को ये वेट कर रहे हैं बच्चे, यहाँ खाना दिया जाएगा। तो सुबह सुबह हमारे 10 से 12 ड्रम्स जो है ये लगते हैं, और एक ड्रम में जो है हमारी 4 बाल्टियों के बराबर खाना आता है। आप सोच सकते हो कि खाना हमारे को इतना खाना जो है वो शेल्टर के लिए चाहिए होता है, और उसके बाद बाहर के बच्चों के लिए। कई लोग मेरे को बोलते हैं कि आप बाहर की फीडिंग बंद कर दो, आप सिर्फ अपने शेल्टर के बच्चों को खिलाओ। बट जिनको उम्मीद एक बार हो चुकी है, नहीं नो, एक बार जिनको हम उम्मीद बांध देते हैं तो उनकी उम्मीद तोड़ना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े, मेहनत तो मैं कर रही हूँ, बट इसके लिए बहुत सारे फंड्स की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बगैर किसी पैसे के ये दूध नहीं खरीदा जा सकता, ये चावल नहीं आ सकते, गाड़ी में पेट्रोल नहीं आ सकता, गैस का सिलेंडर नहीं आ सकता। तो हर चीज़ जो है वो पैसों से चलती है, बट ये बच्चे नहीं जानते
बच्चे जानते हैं तो भूख जानते हैं कि उनको भूख लगती है। तो जैसे मेरे शेल्टर के बच्चे हैं ऐसे मेरे बाहर के बच्चे हैं जो वेट करते हैं हमारा। लाठी लाओ, लाओ 15 दिन मिला। हमारे शेल्टर का टूर करो। ओए! तो ये बच्चे कुछ गाड़ी में चढ़ पड़ते हैं मेरे साथ, उनका भी मन करता है गाड़ी में बैठने का, तो गाड़ी में झूला लेने का। तो ये बच्चे आराम से खा रहे हैं, बीच बीच में लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे को 1 से 2 घंटे जो है इनकी फीडिंग में लगते हैं, क्योंकि फीडिंग में ये भी देखना पड़ता है कि किस बच्चे ने खाना खाया, किसने नहीं खाया। तो मैं और मेरी टीम जो है इस बात पे नज़र रखते हैं, क्योंकि जब बच्चा बीमार होता है कहीं भी छुप के बैठ जाता है, गड्ढा करके बैठ जाता है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और दूसरे साथ साथ हमारे डॉक्टर आए हुए हैं जो उनका हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, जो रूटीन में होता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं तो उनमें से बीमार भी होते हैं। अदरक ओथरा क्या है? ये जो है हमारी फीडिंग का जो है वो स्टार्ट ख़त्म हो गया। अब जो हमारा काम है इसके बाद ये सफाई का है। बड़े बड़े झाड़ू जो है हमने बना रखे हैं, क्योंकि शेल्टर बहुत बड़ा है। अब इसको साफ करने में भी 2 घंटे लगेंगे। तो ये जो है हमारी रोज़ की रूटीन है, क्योंकि पूरा शेल्टर सीमेंटेड नहीं है, मिट्टी वाला है, तो धूल उठती है इसमें से। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी का छिड़काव कर लेते हैं ताकि मिट्टी जो है वो ना उड़े। बीच में बच्चे खाना खा रहे हैं। ये ड्रम्स हैं जो हमने लगा के रखे हैं पानी भरने के लिए, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत रहती है बच्चों को। चाहे मौसम बदल गया पर फिर भी जो प्यास है वो पानी से बुझती है। तो ऐसे हमने जगह जगह भर के रखे हैं, 10 जगह, ताकि बच्चे आराम से पानी पीते रहें। तो बच्चे अब देखो कि शांत होकर बैठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि खाना खा चुके हैं। अब इनका शोर कम। इस सेक्शन के बच्चे अब खाना खा रहे हैं और कुछ बच्चे आगे आ गए हैं उधर से, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ कुछ स्पेशल चीज़ है जो इनकी आदत होती है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और अब हम अपने काम में लगेंगे, अपनी सफाई में लगेंगे। मेरा डॉक्टर है जो आया हुआ है वो बच्चों को चेक कर रहा है। देखो कि हमारे शेल्टर में खाना डल गया और अब आपको कोई शोर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि बच्चे अब आराम कर रहे हैं। सारे बच्चे खाना खा के सो रहे हैं, बैठ गए हैं धूप में, क्योंकि उनका पेट भर गया और कुछ खेल रहे हैं। तो ये अब इनकी मस्ती और इनका आराम, क्योंकि बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, थोड़ी थोड़ी सर्दी है, जिसमें बच्चे जो हैं अपनी अपनी जगह में, कुछ छाया में बैठ गए हैं, कुछ धूप में हैं। तो ये रूटीन है। अब जो है वो गायों का चारा खोला जा रहा है, क्योंकि बच्चे गड्डिया गाइयाँ खोल रहे हैं। तो ये गाय अब क्योंकि इनका पेट भर गया, अब हमारी बारी है गायों को बाहर निकालने की, ताकि वो भी अपना चारा खाएं। तो ये अब गाय जो है इनको पता है कि इनका चारा कहाँ डल रहा है, तो ये सीधे वहीं जाएंगी। चलो चलो। तो इन सबको पता है कि ये सीधे अपने चारे के पास पहुंच जाएंगी, क्योंकि अब इनके खाने का टाइम है। चारा खाने चली गई हैं, उनको पता है
अब बच्चों को खाना दे दिया, अब उनके चारे की बारी है। तो वो सारी अपनी जगह पे पहुंच गई हैं, अपना चारा खा रही हैं। तो ये हमारी शेल्टर की हर रोज़ की रूटीन है। अब सफाई पे हमारी पूरी टीम लगेगी, जिसमें 1-2 घंटे लगेंगे। तो इस तरीके से जो शेल्टर चलाना है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। दोनों टाइम पे इनको खाना समय सिर मिलना, शेल्टर की सफाई, और फिर जो बीमार बच्चे हैं उनको देखभाल, उनकी सेवा। तो रूटीन में हमारा जो चेकअप है, डॉक्टर वो आए हुए हैं, वो कर रही है टीम अपना चेकअप। तो मेरा जो काम है अब सुपरविजन का रह गया। बच्चे जो हैं वो सो चुके, अब देखो खाना खाया, अब ये निढाल होके सो जाएंगे। अब आपको कोई शोर नहीं आएगा। कुछ बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि पेट भर गया अब इनका। तो ये निशानी होती है, ये बच्चे हमसे कुछ ज़्यादा नहीं मांगते, रहने को इनको छत मिल जाए और थोड़ा सा प्यार और सिर्फ 2 टाइम का खाना, सिर्फ यही इनकी नीड रहती है। तो आप हमारे शेल्टर को सपोर्ट कर सकते हो, हमारी फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम सब मिलके जो है इनकी सेवा कर सकें। नमस्कार।